50 टीम ने हिस्ट्री शीटरों के ठिकानों पर दी दबिश। 9 जनों को किया गिरफ्तार। 12 बाइक 3 कार की जब्त। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस कर्मियों की 50 टीम ने आज हिस्ट्री शीटरों के ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें पुलिस ने 9 जनों को गिरफ्तार करते हुए 12 बाइक 3 कार को जब्त किया। जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गांव अखेपुर में हिस्ट्री शीटर अपराधी और उनके सहयोगी सक्रिय हार्डकोर और उनकी गैंग के सदस्यों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों के तस्करी, अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों एवं अन्य प्रकरणों में वांछित के विरुद्ध पुलिस उप अधीक्षक थानाधिकारी के द्वारा जिला स्तर पर कुल 50 टीमों का गठन कर गांव अखेपुर में दबिश दी गई, जिसमें 4 हिस्ट्री शीटर तथा 5 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस दबिश में पुलिस ने कुल 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा 12 बाइक व 3 कार को जब्त किया गया। रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें छात्राएं। रंजीता शर्मा। पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने कहा कि कठिन मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। छात्राएं किताबी शिक्षा के साथ साथ रचनात्मक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि उनकी प्रतिभा निखर सके तथा समय के साथ साथ अपनी प्राथमिकता बदलें और लक्ष्य तक मेहनत करें, तो जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनी शिक्षा के साथ शारीरिक व्यायाम की गतिविधियां भी करके अपने जीवन की सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य के लिए लगातार परिश्रम करें। एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए हमारा डिपार्टमेंट सतत रूप से कार्यरत है और आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा और क्षेत्र में अपराध कम करने के लिए आप और हम सब मिलकर कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इसमें समाज का पूरा सहयोग मिलेगा। कस्बे के श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय में शनिवार को आयोजित फ्रेशर पार्टी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। विशिष्ट अतिथि बहरोड़ पुलिस उप अधीक्षक तेजपाल पाठक ने बताया कि छात्राएं शिक्षा, सांस्कृतिक, समाज सेवा जैसे कार्यक्रमों में अपना योगदान देकर समाज के प्रति अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करें। महाविद्यालय की प्राचार्य एवं चेयरपर्सन डॉक्टर नीलम यादव ने सभी अतिथियों का गुलदस्ता एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया और महाविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी देकर कहा कि बालिकाओं को इस प्रकार के आयोजनों से सीखकर कुछ नया इतिहास रचने की सोच पैदा कर उसे दिखाने में जुट जाना चाहिए। सशक्त समाज का निर्माण युवा शक्ति के संयोग से ही संभव है। आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास परिवार और राष्ट्र के निर्माण में आने वाले समय में भारत देश को विकसित भारत की तरफ लेकर जाएगा। आज के कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साह के साथ फैशन कैटवॉक, म्यूजिक चेयर, नृत्य, गाना, भाषण प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में मिस फ्रेशर खुशी शर्मा और मिस रनर-अप राशि यादव व आयुषी रहीं। What an absolutely amazing environment that all of you have created. Great. आप सभी जो है यहाँ पर एक चीज आप रियलाइज ये करें कि आप सभी जो इस कॉलेज में हैं, पढ़ रही हैं, आपकी बहुत छोटी सी एक परसेंटेज बनाती हैं हमारी पूरी आबादी का। बहुत खुशनसीब है आप लोग एंड यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड एंड यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स। हर सुबह आपको प्रणाम करो, नमन करो कि उन्होंने इतनी मेहनत से तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। और मेरा ये अनुभव है कि ये जो उम्र है इसमें अमूमन पूरी दुनिया जो है दुश्मन लगती है। ये क्यों रोक रहे हैं, क्यों टोक रहे हैं, हमें हमेशा मना कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, जीने क्यों नहीं देते। इस तरह की फीलिंग्स हो सकता है कि आपके मन में भी आ रही हो अभी और लगातार आने वाले 3-4 साल तक शायद आती रहेंगी और उसके बाद में ठहराव आएगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जो फीलिंग्स हैं, जो एहसास और अनुभव हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा नियंत्रण में रखें और याद रखें कि जो माता पिता हैं उनका साथ जो है वो अनकंडीशनल है। आपके साथ जो भी आपके दोस्त हैं या आने वाले समय में जीवन साथी रहेंगे, वो सब किसी न किसी कंडीशन से। एमबीएस अस्पताल ठेका कर्मियों की हड़ताल। कोटा के एमबीएस अस्पताल में तैनात ठेका कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल कर दी। सभी ठेका कर्मी अपने अपने काम को छोड़कर बाहर आ गए। ठेका कर्मियों की हड़ताल से दवा काउंटर पर लगे कंप्यूटर पर काम ठप हो गया।
ठेकाकर्मी नवनीत सिंह और जोशिता राजावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के थ्रू 3 महीने पहले काउंटर ऑपरेटर और फार्मासिस्ट के पदों पर 19 कार्मिकों की भर्ती हुई थी, लेकिन अभी तक भी उनका वेतन नहीं दिया गया है। इस बारे में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और MBS अस्पताल अधीक्षक दोनों से कई बार बात की जा चुकी है। हर बार वेतन प्रक्रिया में अटकने की बात कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन अब की बार जब तक वेतन नहीं दिया जाएगा ठेका कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। ठेका कर्मियों की हड़ताल के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर और फार्मासिस्ट का काम प्रभावित हो रहा है। क्या डिमांड है आपकी? और क्या हमारे 3 महीने से पेमेंट नहीं आई है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाए और जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक हम हड़ताल पर ही रहेंगे। किस तरह से कार्य प्रभावित होने की? हम कंप्यूटर ऑपरेटर है और फार्मासिस्ट है, हम कंटिन्यू काम पर है, लेकिन फिर भी अभी तक सैलरी नहीं आई है। एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, मैडम से भी बात हो गई, अधीक्षक साहब से भी बात हो गई, लेकिन अभी तक कुछ भी वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि वेतन अटका हुआ है, प्रोसेस चल रहा है ये, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 3 महीने से अटकी हुई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल तो होगी? हाँ, अनिश्चितकालीन है, जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक। पूरे दिन? हाँ। नाम बताओ आपको। जोशिता राजावत। जी बता, क्या मांगे आपकी? क्यों हड़ताल? सर 3 महीने से दिवाली से अभी तक का कोई पेमेंट नहीं आया है। हम मेडिकल कॉलेज के थ्रू MNDY से लगे थे, तो हवाला दिया जाता है कि बजट पास की वजह से हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है। फिर तो सर 3 महीने से कंटिन्यू हम कार्यरत थे। तकरीबन हमने 5 से 6 बार रिसीव्ड में एप्लीकेशन भी ली हुई है। तत्पश्चात कुछ भी निर्णय नहीं निकलने के बाद हमने आज हड़ताल का निर्णय लिया है। कितने जने हो? 18 से 19 जने MNDY के थ्रू लगे हम मेडिकल कॉलेज के। कितना पेमेंट मिलता है? 7,500 समथिंग पेमेंट आता है हमारा मंथली। वो पेमेंट अभी तक नहीं आ रहा। 3 महीने से नहीं मिलता? दिवाली से। हाँ। अब आगे क्या रहेगा? आपका? हड़ताल जारी रहेगी अगर पेमेंट नहीं आता है। जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आज हड़ताल पे? आज से हड़ताल पे। किस तरह का कार्य है यहाँ आपका? कंप्यूटर ऑपरेटर और फार्मासिस्ट सारे ही हम टूर है। 18-19 जने। नाम बताओ। नवनीत सिंह नाथावत। विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा को लेकर कलेक्टर कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, करौली विधायक दर्शन सिंह, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, SP ममता गुप्ता, जिला परिषद CEO मीणा नीरू तुलसीराम सहित अधिकारियों से लाभार्थियों, योजना के लाभ और पात्रों के रजिस्ट्रेशन पर चर्चा की। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा के दौरान जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 57 से अधिक योजनाओं में लाभ से वंचित रहे पात्र लोगों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। बैठक के दौरान हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का काम धरातल पर सही ढंग से किया जा रहा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में जिले से 2.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि 5,31,000 के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य है। सांसद ने कहा कि समय समय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा जारी रहेगी। क्या निर्देश? विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी एक समीक्षा बैठक थी, जिसमें मेरे साथ में माननीय विधायक श्री हंसराज मीणा जी, श्री दर्शन सिंह गुजर जी, जिला कलेक्टर, SP, CO समेत अन्य अधिकारी थे। पिछले दिनों 16 तारीख से अब तक क्या प्रगति रिपोर्ट रही और आगे किस तरीके से इसको प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है ताकि जनता को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले, इसी विषय को लेकर चर्चा की गई है। काफ़ी सकारात्मक परिणाम इसको देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में जनता को इससे और लाभ मिलेगा। शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार, छात्र ने व्याख्याता से अभद्र व्यवहार करते हुए की हाथापाई। सारा घटनाक्रम महाविद्यालय में लगे CCTV कैमरे में हुआ कैद। व्याख्याता की शिकायत पर महाविद्यालय प्रबंधन ने छात्र के विरुद्ध क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मिलन कुमार यादव ने बताया कि कल आर्यभट्ट कॉलेज का BBA फाइनल ईयर का छात्र क्षितिज शर्मा परीक्षा देने के लिए महाविद्यालय में आया था। परीक्षा के लिए ड्यूटी पर 2 व्याख्याता प्रवेश द्वार पर तैनात थे।
व्याख्याता डॉक्टर मनोज यादव द्वारा छात्र से आईडी कार्ड मांगने पर छात्र आक्रोशित हो गया और उनसे मारपीट करने लगा। इसी दौरान डॉक्टर यादव की 50 ग्राम वजनी सोने की चैन भी कहीं गिर गई। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा तुरंत क्लॉक टावर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। उसके बाद छात्र क्षितिज शर्मा को परीक्षा दिलवाकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। महाविद्यालय ने एमडीएस यूनिवर्सिटी को आर्यभट्ट का सेंटर हटाने के लिए भी लिखित में पत्र भेज दिया है। क्लॉक टावर थाने के एएसआई दयानंद शर्मा ने बताया कि कल दिनांक 22 दिसंबर को व्याख्याता मनोज यादव की ओर से छात्र क्षितिज शर्मा के खिलाफ राजकीय में बाधा और मारपीट की शिकायत दी थी। उस पर धारा 151 शांति भंग के आरोप में छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। हाँ सर, किस तरह की एग्जाम लेने आया था छात्र और क्या मारपीट हुई लेक्चर? कल एक बीबीए का एग्ज़ाम था और हमारे पास जो है प्राइवेट कॉलेज आर्यभट्ट को सेंटर हमारे यहाँ दिया हुआ है। उसका एक छात्र जो है सैम 6 का एक छात्र था क्षितिज शर्मा। हमारी जो फ्लाइंग कमेटी थी और जो हम अधिकारीगण थे उन्होंने उनसे आधार कार्ड उसको मांगा, आईडी मांगा। तो आईडी के संबंध में उससे थोड़ी बहस हुई और जो हमारे संकाय सदस्य हैं उनके साथ मैनहैंडलिंग हुई। कौन से लेक्चर थे, उनका क्या नाम है? प्रोफेसर मनोज यादव। सर, इस पूरे घटनाक्रम को कॉलेज प्रबंधन के दृष्टि से देखा है, क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं और आगे इस तरह के मामले न आए सामने, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाए? मैन हैंडलिंग की बच्चे ने इस तरीके से पहला इंसिडेंस है, क्योंकि हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है नहीं है, इज आउटसाइड। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमने उन इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप अपने बच्चों। दूसरा ये है कि हमने पुलिस को पूरा केस पुलिस के सामने हैंड ओवर कर दिया है। और तीसरा ये है, हमने विश्वविद्यालय को एक लेटर लिख लिया है, परीक्षा नियंत्रक के नाम लेटर भेज दिया है कि ये प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है 8000 रेगुलर स्टूडेंट है और 6000 के आसपास जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट फॉर्म भरता है। तो हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ हमारे पास बहुत भारी है। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि इन प्राइवेट कॉलेज को जो है वो कहीं पर आप सेंटर्स को, क्योंकि वही सारा जो है इनसे फ़ीस स्ट्रक्चर लेते हैं, मेंटेनेंस का पैसा लेते हैं और एग्जामिनेशन का पैसा, पानी बिजली देते हैं। तो हमने कहा है कि इनको आप कहीं पर और शिफ्ट कर दें सेंटर्स को, अनुरोध किया है। ये हमारे प्रोसेस है इसके अंदर। सर, एक बहुत बड़े शिक्षण संस्थान के आप प्रमुख हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से छात्रों को अपील होगी कि उनका भविष्य भी खराब ना हो और गुरुओं के सम्मान को लेकर जो परंपरा चली आ रही है भारत में वो बरकरार रहे? मैंने कल ही अपने रेगुलर मेरे नियमित छात्र भी कल मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा कि छात्र जीवन के अंदर संयम बहुत ज़रूरी है। संयम और अनुशासन, ये दो चीज़ें आपको आगे बढ़ने में हमेशा सहयोग करेंगी। और हम भी जो काम कर रहे हैं वो उन्हीं के हित के लिए कर रहे हैं। हम जो आई कार्ड चेक कर रहे हैं, एग्जामिनेशन करा रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो छात्रों के लिए इन दो गुणों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, संयम में और अनुशासन में रहे, वो उनको जीवन के अंदर हमेशा तरक्की की राह देगा। वो ये दो बहुत ज़रूरी गुण हैं और यही मुख्य कारण है। अब आई कार्ड चेक करना नहीं करना ये रूटीन प्रोसेस, हर एग्जामिनेशन सेंटर पे आई कार्ड चेक किया जाएगा। और क्योंकि हमारा रेगुलर स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट ही नहीं हो, तो आइडेंटिफाई, तो एक बार हम ये तो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्टूडेंट वही स्टूडेंट है, बस यही। कल दिनांक 22 तारीख को सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में बीबीए की परीक्षा थी, जिसमें आर्यभट्ट कॉलेज के एक विद्यार्थी आया था परीक्षा देने के लिए। उस समय ड्यूटी पे तैनात आचार्य मनोज यादव ने उसका पहचान पत्र मांगा। उस पहचान पत्र की मांग के लिए वो बच्चे ने नाराज़ होकर आचार्य के साथ मारपीट करी है, मनोज यादव के साथ। उन्होंने इस संबंध में राज्य कार्य में बाधा व मारपीट के संबंध में एक प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिस पर प्रकरण दर्ज हो गया है, जिसका अनुसंधान जारी है। उक्त बालक को शांति भंग करने पे धारा 151 CRPC में कल गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। स्टूडेंट कहाँ का था, क्या नाम था? स्टूडेंट ने बताया क्षितिज शर्मा पुत्र रमेश शर्मा, जो मानसिंह होटल के पास किशनगंज अजमेर का रहने वाला है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है। मैं दयानंद शर्मा, ASI थाना क्लॉक टावर अजमेर। हाँ सर, सर, घटनाक्रम किस तरह का हुआ, क्या था मामला? सर, कल की बात है, कल MDS यूनिवर्सिटी के BBA का एग्ज़ाम था और आर्यभट्ट जो एक प्राइवेट कॉलेज है उसका सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में हर साल आता है। इस साल भी BBA फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था
और उसमें मेरी और एक परियार साहब है मेरे साथी, उन दोनों की फ्लाइंग में ड्यूटी थी मेन गेट पे। वहाँ से हम लोग बच्चों को एंट्री दे रहे थे कि भाई एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ, बाहर के बच्चे होते हैं तो कोई दूसरा नहीं बैठ जाए, हम आईडी प्रूफ मांग रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने एंट्री दे दी थी, लेकिन 10 बच्चों का एक ग्रुप आया और उनमें से जब आईडी प्रूफ मांगी तो एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया कि मैंने 3 एग्जाम दे दिया, आप कौन होते हो आईडी प्रूफ मांगने वाले, रहे ज़ोर से चिल्लाते हुए। मैंने उसको कहा बेटा वॉल्यूम धीरे धीरे बोलो। इतने में उसने अपने पीठ पे बैग लटकाया हुआ था और उसको उतार के मेरी तरफ अटैक करने की कोशिश करी। वो मेरे पास आया भी। तो उसके बाद मैंने देखा कि उसके हाथों पे 10 की 10 उंगली, अंगूठे में नाखून बहुत बड़ा रखे थे और उसने मेरे मुंह पे अटैक किया नाखून से और गले पे अटैक किया। तो गले की चेन वगैरह टूट के कहाँ गिरी पता नहीं। और उसके बाद हम उसको अंदर ले गए, पकड़ के अंदर लेके कमरे में एक में बंद किया और वहाँ पे पुलिस को बुलाया। उसके बाद उसने अपने परीक्षा के लिए पुलिस के साथ ही हमने उसको परीक्षा दिलाई और उसके बाद मैंने प्रिंसिपल साहब को लिख के दिया। तो उनमें अपने पुलिस कार्रवाई के लिए क्लॉक टावर में लिख के दे दिया है और वो कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। कल एफआईआर दर्ज भी हो गई है। इस तरह की न्यूसेंस सर बाहर के कॉलेज अक्सर इस कॉलेज में जब सेंटर होता करते हैं। हमारे महाविद्यालय के छात्र 9000 बच्चे हैं, लेकिन उनका डिसिप्लिन अगर हम देखें वो इस तरह की कोई हरकत, मुझे इतने साल हो गए 96 से लगातार मैं इसी कॉलेज में हूँ, इतने साल हो गए किसी तरह के अपने महाविद्यालय के बच्चे का डिसिप्लिन इतना अच्छा वो नहीं करते हैं। ये बाहर के महाविद्यालय के जो विद्यार्थी आते हैं जिनके साथ कोई फैकल्टी भी नहीं आती, वो इस तरह का करते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय ने कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन MDS यूनिवर्सिटी को भी लिख के दिया है कि हमारे यहाँ से इस तरह के न्यूसेंस क्रिएट करने वाले सेंटर्स को हटाया जाए। और वहाँ पे आर्यभट्ट कॉलेज का वो लड़का जिसका नाम क्षितिज शर्मा बताया है, LIC कॉलोनी के सामने रहता है और उसको पुलिस से अपनी कस्टडी में क्लॉक टावर थाने में ले गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आपका नाम? मैं प्रोफेसर मनोज यादव, आर्मी में मैं NCC कैप्टन भी है, NCC में हूँ। नगर में दिन प्रतिदिन चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। आज फिर एक बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। कस्बे में बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक चोरी का प्रयास किया, जहां शोर मचाने पर बदमाशों ने अपने बचाव में 2 बार फायरिंग की। कस्बे के सरकारी अस्पताल से बाइक चुराने को लेकर असफल प्रयास किया। बदमाशों ने बाइक मालिक को कट्टा दिखा करके हवाई फायरिंग कर भागने में कामयाब हुए। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच करके अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की जाँच कर रही है। नगर कस्बे के सरकारी अस्पताल की है घटना। क्या मामला था, क्या घटना हुई है, कैसे आप अस्पताल आए थे? हम अभी जीजा सारे आए तीनों घर से। अच्छा। हमने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, अंदर चले गए थे। अच्छा। और देख रहे थे हम अपने पेशेंट, अपनी बहन है डिलीवरी के लिए। अच्छा। और हम अंदर चले गए तीनों जने। हम एक बार मैं चेक करके चला गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तीसरी गाड़ी खड़ी हुई यहाँ पे आके, फिर हम अंदर गए, फिर दोबारा आए यहाँ कोने पे थामे, जब तक तो आवाज आई इसमें से। अच्छा। इनकी यार गाड़ी की आवाज आ रही है। तो एक दूसरा इंसान था यहाँ पे, उन्होंने कहा भाई क्यों उठा रहे हो किसी गाड़ी को, उनको कट्टा दिखा दिया। अच्छा। उन्होंने तो वो डर के मारे चुप हो गया बेचारा। अच्छा। तो क्या करें, डर तो सबको लगता है इन चीजों से। तो वो गाड़ी स्टार्ट करके पहले इधर गए, फिर वापस दौड़े इधर के लिए। उन्होंने कट्टा उस कोने पे चलाया। अच्छा, पहला फायर किया है? एक फायर। अच्छा। आसमान में किजन कहा कि पता नहीं, एक और आगे की थी। अच्छा। गाली वाली थी, पता नहीं हमें। कितने जने थे वो? 2। अच्छा, नकाब वगैरह लगा रहा था? बिल्कुल। ठीक। लावारिस घूम रहे विमंदित व्यक्ति को अपने घर भेजा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 से संजय फौजदार व राजेंद्र फेंटा की सूचना पर लावारिस घूम रहे एक व्यक्ति को अपने घर सेवा समिति भुसावर द्वारा पुलिस के सहयोग से एम्बुलेंस में सवार कर बछेरा भरतपुर अपना घर आश्रम भेजा गया। अपना घर सेवा समिति भुसावर संरक्षक सीमा लवली ने बताया, गांव तिलचीव निवासी संजय फौजदार व राजेंद्र फेंटा ने सूचना दी कि एक विमंदित व्यक्ति कई दिनों से लावारिस घूम रहा है। सूचना मिलते ही अपना घर सेवा समिति पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल को साथ लेकर मौके पर पहुंचे, जहां उक्त लावारिस प्रभु जी से बातचीत कर जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वे कभी कुछ तो कभी कुछ बताने लगे, यानी उनके द्वारा सही जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद प्रभु जी को पुलिस के सहयोग से एम्बुलेंस द्वारा बझेरा स्थित अपना घर आश्रम भेज दिया। इस मौके पर प्रवीण बिजवारी, संजय फौजदार, राजेंद्र सिंह, हीरा सिंह, थान सिंह चौधरी आदि का विशेष सहयोग रहा। जिले में घने कोहरे ने दी दस्तक। सर्दी के सितम ने लोगों को किया बेहाल। आवागमन की रफ्तार ठहरी, दिनचर्या पर विपरीत असर।
जिले में रविवार सुबह से ही घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। सर्दी के सितम ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हाईवे और सड़क मार्गों पर आवागमन की रफ्तार थम गई है। विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से वाहन चालक सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कामदार लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। स्कूल एवं कोचिंग सेंटर जाने वाले विद्यार्थी भी सर्दी के सितम से जूझ रहे हैं। रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री एवं अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सर्दी के सितम ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की भी दिनचर्या इससे प्रभावित हो रही है। लोग अलाव जलाकर एवं ऊनी कपड़ों में कवर्ड होकर सर्दी से निजात पा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी से लोगों की दैनिक दिनचर्या पर विपरीत असर पड़ रहा है। फसल की दृष्टि से सर्दी कहीं लाभकारी तो कहीं नुकसानदेह देखी जा रही है। किसानों के मुताबिक गेहूं की फसल में घने कोहरे से फायदा है, लेकिन सरसों और आलू फसल में नुकसान की भी संभावना दिखाई दे रही है। सर्दी की वजह से आवागमन की रफ्तार भी थम गई है। हाईवे और सड़क मार्गों विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से वाहन चालक रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी का असर बना रहेगा। सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। फिलहाल कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बूंदाबांदी कल और परेशानी बहुत ज़्यादा है रही। कौन से रो है, बड़े बूढ़े पोए घर में तो दिक्कत ना रहे, आदमी ना कर रहे और मौसम बहुत खराब चल रहा है। रोडों पर कैसी परेशानी आ रही है? रोडों पर बहुत परेशानी, कुछ लाइट में दिख ना रहा, कुछ दिख ना रहा। अच्छा, और जो नई साल आई है तो उसमें जैसे फायदा हुआ घाटा होगा? और नई साल में जाते तो बस आप घाटा ही रहेगा। कैसी मौसम चल रहा है खराब। तो क्या नाम है होगा? रामदास। कहाँ के रहने वाले? तरानी खेरे के। आज मौसम इतना ख़राब है कि यहाँ लोग आने जाने के लिए, रोड पे चलने के लिए बहुत परेशानी है, क्योंकि सामने से कुछ दिखता नहीं है। और ऐसी फसल में से थोड़ा गेहूं में ज़्यादा फ़ायदा रहती है, और पाला पड़ने की वजह से जैसे आलू है, सरसों है, इनमें नुकसान है। एक सिवाय गेहूं में फ़ायदा है इससे। पर मौसम इतना ख़राब है कि लोग वहाँ घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए काफ़ी, और बच्चों के लिए और पशुओं के लिए काफ़ी परेशानी है। अब जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम सरानी खेड़ा। क्या कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के खिलाफ कारगर है मौजूदा वैक्सीन? एक्सपर्ट ने बता दी सबसे जरूरी बात। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर एम्स के पूर्व डायरेक्टर और वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि हमें एक वैक्सीन की जरूरत है जो कोरोना वायरस के व्यापक प्रकार को कवर करे। हमारे पास कई संभावनाएं हैं। JN.1 है, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इसलिए ओमिक्रॉन के खिलाफ बनाया गया टीका इस नए वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी होगा। हालांकि इस विषय पर विस्तार से कुछ कहने के लिए अधिक डेटा की जरूरत होगी, जैसे देश की आबादी यानी लोगों में इम्यूनिटी का वर्तमान स्तर कैसा है और पिछले वैक्सीनेशन के आधार पर हमें कितनी सुरक्षा मिली है। विस्तृत डाटा के आधार पर ही ये तय हो सकता है कि क्या हमें एक नई वैक्सीन की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना के वेरिएंट तो आगे भी बदलते रहेंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी कहा, ये सब वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हैं, यानी लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि इसके ज्यादातर लक्षण सांस से जुड़े हुए हैं। इसमें बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, नाक बहना और शरीर में दर्द भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ा डेटा ये भी बताता है कि ये गंभीर संक्रमण या अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बन रहा है। कई राज्यों में तेजी से बढ़े कोरोना के नए वेरिएंट के मामले, जानिए कहां-कहां मिले मरीज। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को पूरे देश में सावधानी बरती जा रही है। उत्तर भारत के राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन अब तक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। देश भर में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। एक्टिव केस का आंकड़ा 3742 हो गया है। वहीं नए वेरिएंट को लेकर भी आंकड़ा अपडेट हो रहा है। बीते 24 घंटे में 322 नए केस मिले हैं। एक मौत केरल में हुई। केरल में 128, कर्नाटक में 96 और महाराष्ट्र 35 केस के साथ तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में 16 नए केस मिले हैं। यूपी में अभी तक कोरोना के 10 सक्रिय केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद में 3, प्रयागराज में 1 केस, संभल में 2 और लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में कोविड के 1 एक्टिव केस हैं।